नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। एमपी के लिए आज का दिन बेहद खास और जबलपुर से बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर पहुंच चुकी हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जबलपुर में राष्ट्रपति का स्वागत किया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री शहडोल के लिए रवाना भी हो चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन शहडोल में। बड़ी जानकारी और देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब जबलपुर पहुंची, किस तरह से राज्यपाल और मुख्यमंत्री उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे। शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आपको जानकारी दे दें कि रवाना भी हो चुके हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल के लिए। अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें सामने आएंगी जब शहडोल के इस खास मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति होगी। गौरव दिवस यहां पर मनाया जाएगा, साथ ही पेसा एक्ट भी लागू करने की घोषणा आधिकारिक तौर पर इसी मंच से होगी। फिलहाल जानकारी जबलपुर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर पहुंच चुके हैं। किस तरह से स्वागत उनका किया गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। द्रौपदी मुर्मू का स्वागत दोनों ही तरफ से। और अब जानकारी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीनों ही शहडोल के लिए रवाना हो चुके हैं। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन, बिरसा मुंडा की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पेसा एक्ट को लागू करने का भी ऐलान इसी कार्यक्रम से होगा। आदिवासी बाहुल जिला है शहडोल और बीते साल भी यहां पर गौरव दिवस का आयोजन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और इस बार देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति इस कार्यक्रम में होगी। बेहद ही भव्य स्वागत की तैयारी इस बार शहडोल में भी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद होंगी। एक अलग ही नजारा आज नजर आने वाला है। आदिवासी हितों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार काम कर रही है और उसी का एक हिस्सा जनजातीय गौरव दिवस, इसको मनाने की शुरुआत बीते साल से हुई और सिलसिलेवार आज इस गौरव दिवस के आयोजन का दूसरा साल है, दूसरा मौका जब इस तरह का खास आयोजन मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल जबलपुर पहुंच चुकी हैं, शहडोल के लिए भी रवाना हो गए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें सामने आएंगी जब शहडोल के खास मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी उपस्थित होंगे। तो लगभग 3 घंटे का समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस जिले में बिताएंगे। आदिवासियों से भी चर्चा करेंगे। इंतजार रहेगा कि संबोधन में आज क्या कुछ कहती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वो खुद भी आदिवासी समुदाय से आती हैं। देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं। और बेहद ही खास हो जाता है उनका दौरा, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी। लेकिन जनजातीय गौरव दिवस जिसका आयोजन बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ, कई सारे ऐलान, कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री ने भी मध्य प्रदेश वासियों को दी। और आज पेसा एक्ट लागू होगा, इस बारे में जानकारी न्यूज 18 आपको पहले ही दे चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक प्रेस वार्ता में इसका जिक्र कर रहे थे और आज आधिकारिक तौर पर इस मंच से ऐलान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति होगी। सियासी मायने भी इस कार्यक्रम के कई सारे। SC/ST को, आदिवासियों को बढ़ावा देना, महत्व देना एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी की तरफ से और आदिवासियों को साधने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन। सीधे तौर पर ये जानकारी आपको अब टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से SC/ST वर्ग के लिए जो सीटें रही वो कितना प्रभाव डालती हैं विधानसभा चुनाव में। 2023 में इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कितना असर इस कार्यक्रम का होता है वो तो जनता पर निर्भर करता है, आदिवासियों पर निर्भर करता है। लेकिन एक मेगा आयोजन जिसे मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद ही खास माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति अगर सियासी मायने परे कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश में पहली बार आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद पहला दौरा उनका, इसलिए बेहद ही खास हो जाता है कि मध्य प्रदेश में जोरों शोरों से उनका स्वागत हो। और एक झलक स्वागत की आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जब CM शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल उनके स्वागत के लिए पहुंचे। विमान से जैसे ही उतरी राष्ट्रपति, उनका स्वागत किया गया। और ये वो मंच की तस्वीर, ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगू भाई पटेल प्रणाम करते हुए और मध्य प्रदेश के आतिथ्य का
उदाहरण देते हुए, क्योंकि राष्ट्रपति अगर आई हैं तो निश्चित तौर पर बेहद ही खास आयोजन रहेगा। तमाम मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ पर मौजूद, और अब इंतजार के शहडोल से तस्वीरें आना शुरू हो, क्योंकि ये खास मंच वहां पर सजाया गया है। कई लोगों की उपस्थिति, कई सारे आदिवासियों की उपस्थिति इस खास आयोजन में, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जयंती, भगवान बिरसा मुंडा पूजनीय आदिवासियों के लिए, और इसी लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आदिवासियों को साधने का जो पूरा प्लान है वो भी सार्थक हो पाए। इससे कि प्रतीक अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। प्रतीक, क्या आपको जानकारी, क्योंकि फिलहाल ये जानकारी हम तक लग पाई है कि राष्ट्रपति रवाना हो चुके हैं शहडोल के लिए। प्रतीक, जा रहा है, महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि पैसा कानून जो है उसे लागू किया जा रहा है और 7वां राज्य होगा मध्य प्रदेश जिसे जहां पर आज से पैसा एक्ट लागू हो जाएगा। जनजातीय वर्ग के लिए गौरवशाली ये पल है। अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का एक महत्वपूर्ण दिन चुना गया, और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की धरती पर महामहिम राष्ट्रपति, देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू आ रही है, और उनके सानिध्य में इस नए कानून को, माफी चाहूंगा, इस कानून तो पुराना है, पहले से ही बन चुका था, लेकिन इसे मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और बेशक तमाम जो प्रावधान रहेंगे इस कानून में वो जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे, और आज मध्य प्रदेश में इसकी भारत दिखी जा रही है, और बेशक मुफीद वक्त रहेगा। आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, इस लिहाज से आज के दिन इस नए कानून को लागू किया जाना जनजातीय वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण कहा जाएगा। अवंतिका। बिल्कुल प्रतीक, और जनजातीय गौरव दिवस की हम जब चर्चा करते हैं, बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति, और इस खास कार्यक्रम का आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगला साल चुनावी साल है। कितना बड़ा फायदा इसका बीजेपी को होगा, ये सभी जानते हैं। देखिए अवंतिका, सियासी मायनों को अगर समझें तो एससी और एसटी वर्ग की 82 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, और बीते 2018 विधानसभा चुनाव में बहुमत जो है कांग्रेस को इन सीटों पर हासिल हुआ था। तो बेशक बीजेपी ने एक बड़ा हम इसे ट्रम्प कार्ड के लिहाज से भी कह सकते हैं, क्योंकि आगामी 2023 का इलेक्शंस भी कहीं ना कहीं सियासी तस्वीर जो है आगामी बनाएगा, और ये वैसा एक कानून महत्वपूर्ण लागू हो सकता, महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब 82 विधानसभा सीटों में क्या इसका असर देखने को मिलेगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन कम से कम सरकार की छवि इन तमाम सीटों पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है, और पैसा कानून लगने के साथ ही 7वां राज्य मध्य प्रदेश होगा, तो एक बड़ा इफेक्ट कहीं ना कहीं इन आदिवासी बाहुल सीटों पर भी पड़ सकता है, सियासी गलियारों की नजर से अगर हम समझे। लेकिन बेशक जनजातीय वर्ग के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। अवंतिका। बिल्कुल, सियासी मायने भी कई हैं, लेकिन इन मायनों को अगर परे रखकर देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश में आज, और राष्ट्रपति बनने के बाद पहला दौरा मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रपति का जोरों शोरों से स्वागत हो। शहडोल के मंच की तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रतीक, क्या कुछ तैयारियां वहां पर, और कितना समय और लगेगा उन तस्वीरों को देखने के लिए जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे? लगभग 40 मिनट के अंतराल और बचा है जब राष्ट्रपति महोदय यहाँ आगमन उनका हो जाएगा। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो ग्राउंड है, यहाँ पे तमाम जितने भी भीड़ जो आनी थी वो यहाँ पर आ चुकी है, और हजारों की संख्या में यहाँ पे तमाम जनजातीय वर्ग के लोग जो है वो एकत्रित हो चुके हैं। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो बेला है वो भी यहाँ पर जारी, आवाज आप सुन सकती हैं, राष्ट्रगान भी यहाँ पर हो रही है। तो एक कर अब अंतिम चरणों पर है कार्यक्रम, चूंकि राष्ट्रपति महोदय का आगमन कुछ ही देर में होगा, उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आगमन यहाँ पर होने जा रहा है। तो बेशक जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश की धरती कहीं ना कहीं गौरवान्वित हो रही है। ठीक है प्रतीक, लगातार हम तक जानकारी पहुंचाते रहेगा, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन, और इस बारे में भी आपको जानकारी दे दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने बिरसा मुंडा की फोटो पर माल्यार्पण किया, नमन किया। आपको बता दें कि आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में एक बड़े स्तर पर। पिछले साल से ही इस खास आयोजन का आगाज हुआ, इस बार भी पूरे जोरों शोरों से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान बिरसा मुंडा पर की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, क्योंकि बेहद ही खास जनजातीय गौरव दिवस का भी आयोजन, और मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासियों के हितों में काम करने की कोशिश करे। आज बिरसा भगवान का जन्मदिन है। सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम। धरती के आबा ने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। कि जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पधार रही है मध्य प्रदेश की धरती पर, उनका स्वागत है। और उनके हाथों ही आज मध्य प्रदेश में हम पेशा के नियम लागू करवाने का काम कर रहे हैं। उनके कर कमलों से ही पेशा नियम लागू किए जाएंगे, जो नवासी ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाले हमारे आदिवासी ग्राम हैं उनमें लागू होंगे। और जो ग्राम सभा बनेगी उन ग्राम सभाओं में स्थानीय समुदाय जो रहता है उसकी सबकी सहभागिता रहेगी। जल, जमीन और जंगल संबंधी अनेकों अधिकार जो हमारे भाई और बहन, विशेषकर जनजातीय आदिवासी भाई बहनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के आवश्यक थे, आज देने जा रहे हैं। आज एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है और सौभाग्य है कि इस अवसर पर राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। तो आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कई बड़ी बातें बिरसा मुंडा जयंती को लेकर रखी गई और जनजातीय गौरव दिवस के बारे में भी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे ग्वालियर की बड़ी खबर है। एक बार फिर से गोडसे की जय जयकार यहां पर हुई है। गोडसे की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा ने पूजा की है। दौलतगंज ऑफिस में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इस तरह से ग्वालियर में एक बार फिर से गोडसे की जय जयकार। दौलतगंज ऑफिस में हिंदू महासभा ने पूजा का आयोजन आज किया था। नाथूराम गोडसे जी का 73वां बलिदान दिवस मनाया। आज के दिन उन्हें फांसी दी गई थी। आज उनकी पूजा की, आरती की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके लिए मौन रखा। और क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनकी एक प्रतिमा ग्वालियर के किसी चौक पर लगाई जाए और जिसके लिए हमने एक प्रतिमा पहले बनवाई भी थी जिसे नगर निगम ने सील कर दिया है। अब हम दोबारा उनकी प्रतिमा लाएंगे और हम उन्हें वीर क्रांतिकारी नेता मानते हैं। चूँकि हम उनको हत्यारा नहीं मानते क्योंकि उन्होंने भारत के विभाजन को रोकने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? अर्चना चौहान, संभागीय प्रवक्ता हिंदू महासभा ग्वालियर। चलिए सहयोगी सुशील कौशिक काम रुक करेंगे। ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, पहली बार नहीं है जब ये तस्वीरें सामने आई हूं, लेकिन हिंदू महासभा के विचारधारा में अंतर को लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गोडसे की विचारधारा को लगातार बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और आज इसी कड़ी में मध्य प्रदेश हिंदू महासभा की ग्वालियर इकाई ने यहाँ गोडसे की पुण्यतिथि मनाई और इस मौके पर दौलतगंज स्थित जो कार्यालय है हिंदू महासभा का, वहाँ पर बाकायदा गोडसे की जो तस्वीर है उस तस्वीर की पूजा की गई, आरती की गई, दीपक लगाए गए, साथ ही उनकी जय जयकार भी की गई। और इसके अलावा बड़ी तादाद में यहाँ हिंदू महासभा के कार्यकर्ता इस गोडसे की पुण्यतिथि आयोजन में शामिल हुए और गोडसे के जो समर्थक है, हिंदू महासभा के जो सदस्य पदाधिकारी है, उन्होंने मांग की है कि शहर में, ग्वालियर में गोडसे की एक प्रतिमा लगाई जाए, साथ ही गोडसे को भारत रत्न देने की मांग भी यहाँ उठाई गई। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी हैरत वाली बात है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले शख्स गोडसे की जो लगातार महिमंडन का काम ग्वालियर में हिंदू महासभा द्वारा किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज जो है उनकी पुण्यतिथि के रूप में उनकी बरसी मनाई गई और इस मौके पर यहाँ से कुछ कार्यकर्ता अंबाला भी गए और हिंदू महासभा की मांग भी है कि एक प्रतिमा यहाँ लगाई जाए। तो हालांकि अभी कार्यक्रम हिंदू महासभा के दफ्तर में हुआ था, यही वजह कि प्रशासन ने इस पर अभी कोई एक्शन लिया नहीं। अगर दफ्तर के बाहर कुछ गतिविधियां नजर आती तो प्रशासन एक्शन जरूर लेता, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। तो ग्वालियर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। साथ ही बात करेंगे भोपाल की भी। दमोह और रायसेन में धर्मांतरण को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जांच हो रही है, 1-2 दिन बाद रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और उसके बाद सारी बातें साफ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि दमोह मामले में जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। गोहरगंज में जो शिशु विरोधी केंद्र है उसको एक एनजीओ चलाता है, उससे जुड़ा विषय है ये विषय जांच में लिया गया है। 1-2 दिन में जांच आने पर इसके बारे में विस्तार से आपके सामने उपस्थित होगा। जहां तक दमोह का मामला है, वहां भी हमारे बाल संरक्षण आयोग के आदरणीय प्रियंक कानून जी गए थे। वहां हॉस्टल में जो है वहां पर उसके अंदर कुछ बच्चे थे, जिसमें से जनक गौड़ जो था उसके बारे में उन्होंने
शिकायत की है एक आधारशिला संस्थान के बारे में। उनने खुद ने ही रिपोर्ट की है, जिस पर 370 आईपीसी की धारा और जेजे एक्ट के तहत अभी मुकदमा दर्ज कर। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पेसा एक्ट का विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष का बयान मैंने सुना, सांप बिच्छू जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस जनजातीय वर्ग के वोटों से जीती थी। वहीं कमलनाथ के बीजेपी विधायकों के संपर्क वाले बयान पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब जब बोलते हैं तब तब कांग्रेस टूट जाती है। जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया तो सरकार चली गई, उपचुनाव के समय बोला तो पूरी पार्टी बैठ गई। राहुल और कमलनाथ ने कांग्रेस की सुपारी रखी है। नेता प्रतिपक्ष जी का बयान मैंने सुना, कुछ सांप बिच्छू जैसी बात कर रहे थे। वो काबिल दोस्त है मेरे, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े सम्मानित हैं। दरअसल वो जिन लोगों से घिरे हुए हैं वर्तमान में, उनका इशारा उस ओर रहा होगा। जहां तक कांग्रेस के विरोध का सवाल है, तो चाहे पैसा हो या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के चुनाव में कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि वो जनजातीय वर्ग से आती थी। देश का सर्वोच्च पद उन्हें मिल रहा था, विरोध कर दिया। पैसा एक्ट का विरोध कर रही कांग्रेस, कमलनाथ जी, अब इनको ये नहीं मालूम कि जनजातीय वर्ग के वोटों से ही जीते हैं ये अभी तक, और अब इनके चिरंजीव हैं, उन्हीं के वोटों पर है। क्यों विरोध कर रहे हैं? कमलनाथ जी जब जब बोलते हैं ना, तब तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में है। जब सबसे पहली बार उनने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला, तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था, तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था, तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए हैं, ये निपटा के ही मानेंगे कांग्रेस को। और संपर्क पे सियासत लगातार चल रही है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। राजनीति में मान सम्मान का मामला है, राजनीति व्यवसाय के लिए नहीं है। मेरे जैसा आदमी ज्यादा दिन तक इस तरह का अपमान नहीं सह सकेगा। सरकार विपक्ष की नेता की कोई बात नहीं मानती है। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है, अधिकारी सुनते नहीं है, सरकार और अफसर सब मिले हुए हैं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।